सोचिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसके पास सत्ता और एक मजबूत राजनीतिक संगठन है। दूसरी तरफ विपक्ष है जो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या 2026 में भारत की राजनीति का पूरा गेम बदल रहा है? और क्या आने वाले समय में मुकाबला सिर्फ मोदी बनाम विपक्ष नहीं रहेगा, बल्कि मुद्दों, युवाओं और वोटरों की बदलती सोच का मुकाबला बनेगा? आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संसद की। आज संसद का मानसून सत्र खत्म हो गया है और इस पूरे सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, जबकि सरकार का कहना रहा कि विपक्ष के लगातार हंगामे के बावजूद सरकार ने अपना लेजिस्लेटिव एजेंडा आगे बढ़ाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल्स पास हुए, लेकिन सदन की कार्यवाही को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच विवाद लगातार बना रहा। अब यहीं से पहला बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या संसद में बढ़ता टकराव आने वाले चुनावों की तैयारी का संकेत है? क्योंकि राजनीति में सिर्फ आज की लड़ाई नहीं होती। हर पार्टी अगले चुनाव की जमीन आज से तैयार करती है। और इसी वजह से विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला किया। उन्होंने सरकार की राजनीति और विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। लेकिन यहां एक चीज समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ सरकार पर हमला करना और जनता को अपने साथ जोड़ लेना दो अलग अलग चीजें हैं। यही विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। 2024 में बीजेपी को लोकसभा में 240 सीटें मिली थीं और बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। इसके बाद एनडीए ने सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाई। यानी 2024 ने एक चीज साफ कर दी, भारतीय राजनीति में मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बीजेपी कमजोर हो गई है। बीजेपी के पास अभी भी देश भर में मजबूत संगठन, बड़ा काडरे और प्रधानमंत्री मोदी का नेशनल लेवल पॉलिटिकल प्रेजेंस है। दूसरी तरफ विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है, क्या विपक्ष इन मुद्दों को एक ऐसी पॉलिटिकल स्टोरी में बदल सकता है जिसे आम वोटर अपने जीवन से जोड़ सके? क्योंकि आम आदमी के लिए राजनीति सिर्फ संसद में दिए गए भाषणों का नाम नहीं है। उसके लिए सवाल हैं, नौकरी कैसी है? महंगाई कितनी है? कमाई कितनी बढ़ रही है? शिक्षा कितनी महंगी हो रही है? और सरकार उसके रोजमर्रा के जीवन में क्या बदलाव ला रही है? यही आने वाले राजनीतिक मुकाबले की असली जमीन बन सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है युवा वोटर। आज की राजनीति सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही है। एक तरफ सरकार अपने काम और योजनाओं को लोगों तक पहुंचाती है, दूसरी तरफ विपक्ष सरकार की नीतियों और फैसलों पर सवाल उठाता है। और युवा दोनों पक्षों की बातें देख रहा है। यानी आने वाले समय में सिर्फ टीवी डिबेट्स से राजनीति तय नहीं होगी। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स और दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स भी पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। लेकिन यहाँ एक बड़ा खतरा भी है। अगर राजनीति सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में बदल गई तो जनता के असली मुद्दे पीछे छूट सकते हैं। आज संसद में भी सरकार और विपक्ष के बीच इसी तरह का टकराव दिखाई अवध। यहां तक कि संसद सत्र खत्म होने के बाद भी दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक दूरी बनी हुई है। विपक्षी दलों के कई नेताओं ने लोकसभा स्पीकर की टी पार्टी का भी बहिष्कार किया।
तो क्या इसका मतलब है कि 2029 का चुनाव अभी से शुरू हो गया? पूरी तरह नहीं। 2029 अभी दूर है, लेकिन उसकी पॉलिटिकल ग्राउंड वर्क जरूर शुरू हो चुकी है। हर पार्टी अपना नैरेटिव बना रही है, हर नेता अपनी इमेज मजबूत कर रहा है, और हर विपक्षी दल यह समझने की कोशिश कर रहा है कि जनता के बीच सरकार के खिलाफ सबसे प्रभावी मुद्दा क्या हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी की राजनीति को चुनौती देना आसान होगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन भारतीय राजनीति में एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी नेता हमेशा के लिए अनबीटेबल नहीं है, और कोई भी विपक्ष हमेशा के लिए कमजोर नहीं रहता। राजनीति में परिस्थितियां बदलती हैं, मुद्दे बदलते हैं, वोटर की प्राथमिकताएं बदलती हैं, और सबसे बड़ी बात, जनता का मूड बदल सकता है। इसलिए आज की तस्वीर देखकर यह कहना कि 2029 में कौन जीतेगा जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति में मुकाबला लगातार इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एक तरफ मोदी का मजबूत लीडरशिप मॉडल है, दूसरी तरफ विपक्ष अपने लिए नई पॉलिटिकल स्पेस बनाने की कोशिश कर रहा है, और इनके बीच सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आम वोटर, क्योंकि आखिर में फैसला न बीजेपी करती है न कांग्रेस, फैसला जनता करती है। और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। तो अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है आने वाले वर्षों में भारत की राजनीति किस दिशा में जाएगी? क्या मोदी की पकड़ और मजबूत होगी, या विपक्ष कोई नया पॉलिटिकल फॉर्मूला लेकर आएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और ऐसे ही आसान भाषा में पॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।